तो नमस्कार। मैं आज अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आज आपको यह बताऊंगा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में MACT में वाद किस प्रकार दायर करते हैं, उसके क्या लाभ है। राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वाद को MACT मोटर जो ट्रिब्यूनल कोर्ट है उसमें वाद जो दायर करे जाते हैं उसमें वादकारी का क्या लाभ है और कैसे निस्तारण होता है, जिसके लिए हमारे साथ हमारे समक्ष एक विद्वान अधिवक्ता जी हैं जो आपको बताएंगे MACT में वाद कैसे दायर करते हैं। आइए मिलते हैं। बताइए स्वागत सर, है। MACT में किस प्रकार के वाद दायर करते हैं और उसमें क्या वादकारी को लाभ मिलता है उसमें। एक यहाँ पे सिविल कोर्ट्स पूरे यूपी में एक अलग से कोर्ट बनाई गई है जिसका नाम मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल रखा गया है, मोटर दुर्घटना दावा अधिकार। इस कोर्ट में स्पेसिफिकली जो इसको ज्यूरिडिक्शन है या जो उसको वाद सुनने की जो पावर है वो केवल जो मोटर एक्सीडेंट से जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या अपंगता आ जाती है उसको, या उसको किसी प्रकार की चोटें आ जाती हैं, वो सारे मामले कवर होते हैं, वो सारे मामले सुने जाते हैं। प्लस एक वो वाले मामले भी सुने जाते हैं जहाँ पे किसी व्यक्ति का किसी मोटर दुर्घटना में ही कोई प्रॉपर्टी का डैमेज हो गया। केवल वही वाद सुनने की इस MACT कोर्ट को पावर है और केवल यही इस चीज़ को सुना जाता और MACT और इसके अलावा भी और कोई बात दायर करती है क्या? है। नहीं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल जैसे कि नाम से ही मतलब जाहिर है, मोटर एक्सीडेंट और क्लेम, बस क्लेम के ही वाद दायर होते हैं। यहाँ पे कोर्ट आपको किसी भी ड्राइवर को सज़ा वाला पोर्शन के ऊपर फोकस नहीं करती। कोई भी क्रिमिनल इसका इंटेंट नहीं होता कि ये क्रिमिनल इस पे फोकस रहे कि उसने एक्सीडेंट कर दिया। जैसे कि अभी काफ़ी पॉपुलर था कि 304A की जो सज़ा थी वो काफ़ी बढ़ा दी गई थी, 10 साल कर दी गई थी। तो ड्राइवर लोगों में काफ़ी आक्रोश था इस चीज़ को लेके। तो वो सब चीज़ों में इस मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल को नहीं जाना। केवल और केवल फाइनेंशियल यानी रुपए पैसे वाले मैटर्स के लिए ही ये कोर्ट बनाई गई है, जो एक्सीडेंट में जिन लोग का डैमेज हुआ अच्छा, जहाँ तक हमारा YouTube चैनल जो है राष्ट्रीय लोक अदालत के अवेयरनेस के लिए बनाया गया है, तो इसमें देखिए राष्ट्रीय लोक अदालत में MACT में के माध्यम से वादकारी को क्या लाभ है, स्पेशली लाभ क्या मिलेगा अगर इसमें अगर अपने बात लगवाता है तो। है। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ही नहीं, इनफैक्ट किसी भी प्रकार से अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ थ्रू नेशनल लोक अदालत में या किसी भी प्रकार से आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आपके विपक्ष में जो पार्टी है या आप आगे अपील में जाने से बच जाते हैं। ये मैटर वहीं की वहीं समाप्त हो जाता है और आगे की अपीलेट ट्रिब्यूनल्स जो हैं, जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, या फिर जो दूसरे टाइप के वाद हैं उनके लिए जो हायर कोर्ट जो होती हैं, उसका मैटर आपके लिए चांस खत्म हो जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कई बार यहाँ पे कई साल केस लड़ने के बावजूद भी जो वादकारी थे वो अपने जो इसका आउटकम आया केस का उससे संतुष्ट नहीं थे और उसके बाद वो हायर कोर्ट में अपील कर देते हैं। जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, छोटा सा मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं कि इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से वो क्लेम जो आपको मिलना चाहिए था वो मान लीजिए 20 लाख का मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार से जो ऑनरेबल कोर्ट को लगा कि आपको पेमेंट फॉर एग्जाम्पल 25 लाख का होना चाहिए था। तो इंश्योरेंस कंपनी उसके खिलाफ जो यहाँ पे जो कोर्ट ने जजमेंट पारित करा है उसके खिलाफ हाई कोर्ट में जा सकती है। और हाई कोर्ट में आपको ये नहीं पता कि आपका केस आपके हित में आएगा, आपके अगेंस्ट जाएगा, कितने साल बाद आएगा। टाइम का भी वो होगा, पैसा भी खर्च होगा, मनी बिल्कुल भी, टाइम बिल्कुल वेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल सब चीज बिल्कुल। होगा। और उसके बाद हाई कोर्ट से हर व्यक्ति क्या की आता अप्रोच ऑर्डर, भी क्या नहीं पता होती, पता नहीं क्या हर होगा। व्यक्ति की अप्रोच भी नहीं होती कि वो हाई कोर्ट जा पाए। जैसे कि आपको पता है इलाहाबाद हाई कोर्ट अपने आसपास के रीजन में नहीं है, यहाँ से काफ़ी दूर है, तो कई वादकारियों की पहुँच से भी बाहर। कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक बात लगाएं वा अपनी बात अधिक को। से अधिक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे आपको ये चीज़ का बिल्कुल, क्योंकि आप दोनों ही पार्टीज को पता है कि आप कितने रुपए पे दोनों लोग तैयार होके अमाउंट इसको ख़त्म कर रहे हैं। और अधिकतर इसमें बात का लाभ देखा जाता है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल इस यहाँ पे तो पे इस पे तो ज्यादा फोकस करते होंगे ना बिल्कुल राष्ट्रीय लोक बिल्कुल अदालत में, देखिए, और दिन के मुकाबले भी। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, यहाँ पे कोर्ट का फोकस हमेशा यही रहता है कि वादकारियों का हित हो, ज़्यादा से ज़्यादा हित हो। किसी भी अहितकारी अमाउंट को कोर्ट भी अलाउ नहीं करती। ऐसा नहीं है कि कोर्ट ये देखती है कि आपका मान लीजिए 1 करोड़ का केस है, तो कोर्ट ये चीज़ आपका बीमा कंपनी 10 लाख रुपए अगर देना चाहेगी तो कोर्ट भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। कोर्ट ये चीज़ देखती है कि किसी भी वादकारी का अहित किसी भी प्रकार से ना हो। उसके लिए प्री सीटिंग वगैरह कराई जाती है। प्रोसीडिंग्स बिल्कुल, यहाँ पे प्री ट्रायल मीटिंग्स होती हैं, जहाँ कई सारे प्री ट्रायल मीटिंग्स में बीमा कंपनी के अधिकारी गण भी आते हैं, यहाँ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स भी होते हैं, क्लेमेंट के एडवोकेट्स भी होते हैं। मीटिंग्स होती हैं जो ये चीज़ को फोकस कराते हैं और कोर्ट्स भी ये चीज़ को चाहते हैं कि जो डे टू डे पेंडेंसी जो बढ़ती जा रही है, इस पेंडेंसी को एज सुन एज पॉसिबल क्लियर आउट कराया जाए।
दोनों लोगों को इस चीज़ से एक फ़ायदा होता है इन जनरल की उनके समक्ष आगे के लिए बहुत क्लैरिटी हो जाती है। धन्यवाद वकील साहब आपका। अधिवक्ता जी ने हमारे बहुत अच्छी जानकारी प्रदान करी, बहुत लोगों को जानकारी प्रदान करी उन्होंने, अधिवक्ता जी ने, जो कि बताया एमएससीटी में कि आप एमएससीटी वाद में अगर दायर करते हैं तो आपको राष्ट्रीय लोक अदालत में लाभ मिलेगा जरूर, अगर आप इसमें वाद दायर करते हैं तो। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद, मेरा ब्लॉग का समाप्त करता हूँ। इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि जो है एमएससीटी से संबंधित जो भी वाद है, अगर उसका लंबित है न्यायालय में, तो अपना आए समझौता करे, तो समझौते के आधार पर उसके बाद का निस्तारण अविलंब किया जा सके इस राष्ट्रीय लोक अदालत जो 9 मार्च 2024 को आगामी होने वाली है। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।